2023 के लिए रूस के मिशन को संभाल लिया है भारत ने और अमेरिका के मंसूबे को बहुत बड़ा झटका लगा है। ब्रिक्स देशों के साथ रूस ने क्या मांग कर दी है, वहीं भारतीय खजाने में रिकॉर्ड रच गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे ये साल बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ भारत परफॉर्मेंस दे रहा है। भारत ने अपना रिकॉर्ड इस तरीके से तोड़ा है जो पिछले 70 सालों में नहीं देखने को मिला था, वो चीजें अब देखने को मिल रही हैं। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि जो भारत के बड़े अधिकारी थे वो भी सोच नहीं पाए थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट निकल कर आई है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के बीच की। अब आप जो रिपोर्ट देखेंगे उस रिपोर्ट ने इस तरीके से चौंकाया है कि जहां एक तरफ भारत का खजाना बहुत ही तगड़े तरीके से भर रहा है, जो टैक्स कलेक्शन हुए हैं वो टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा हुए हैं, करीब 34% ज्यादा हुए हैं। 27 लाख करोड़ से ऊपर टैक्स कलेक्शन हुए हैं, जो पिछले 2 दशक में यानी पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा है। हमारी खुद की जीडीपी का काफी बड़ा हिस्सा टैक्स कलेक्शन बन रहा है। अब इस चीज का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि भारत ने टैक्स के रूप में इतना पैसा कमाया है जितना कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था होती है। ऐसे ये वो आंकड़ा है जो सरकार ने भी नहीं सोचा था। उस आंकड़े को पार कर गया है भारत का ये टैक्स कलेक्शन। भारत के टारगेट में 22 से 23 लाख करोड़ का था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सरप्लस हो चुका था। ये जो आंकड़े आए हैं ये आंकड़े बेहद अच्छे हैं। हालांकि भारत सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा आए हैं, लेकिन एक तरफ जहां ये हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का जो फॉरेन रिजर्व है उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और वो भी मात्र 7 दिनों के अंदर। भारत के इस फॉरेन रिजर्व में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो अब तक के उसके इतिहास में देखने को नहीं मिली थी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में साप्ताहिक रूप से यानी 7 दिनों के अंदर 11 अरब डॉलर का घाटा देखने को मिला है। अभी आपको बता दें 606 अरब डॉलर हमारा रह गया है फॉरेन रिजर्व, और ये भारतीय इतिहास की साप्ताहिक गिरावट में सबसे बड़ी गिरावट है। तो आप सोचेंगे कि ये गिरावट क्यों आ गई। अभी तो हमने ये कहा कि टैक्स कलेक्शन ऐसा हो गया और सारी चीजें हो गई, तो फिर गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। तो आपको बता दे, हमने आपको पहले भी बताया है, ये 2022 का साल वो साल है जहां भारत को कई सारे बॉन्ड के पेमेंट करने हैं। भारत ने जो दशकों पहले कर्ज लिया है उसको चुकाने हैं। ऐसे में आपको कई बार दिखेंगे कि भारतीय फॉरेन रिजर्व से एक बड़ा पैसा निकलेगा। वहीं महंगाई को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ इस तरीके की गिरावट देखने को मिलेगी, ताकि वहां से ये पैसा निकलकर घरेलू बाजार में लगाए जाएंगे। और ये मत सोचिए कि सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस मुसीबत में पड़े हुए हैं, और खुद चीन भी पड़ा हुआ है। चीन के हालात तो हमसे कई गुना ज्यादा खराब दिख रहे हैं। वैसे चीन का फॉरेन रिजर्व भी बहुत बड़ा है, लेकिन चीन के फॉरेन रिजर्व में भी 26 बिलियन डॉलर का लॉस देखने को मिल रहा है, यानी कि भारत की तुलना में लगभग डबल से कुछ ज्यादा। हालांकि उसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी है। तो चीन में ये तबाही क्यों हो रही है, तो चीन के पीछे ये तबाही की वजह है वहाँ पर इस वक्त जो महामारी फैली है और जो लॉकडाउन लगा है, जिसे चीन संभाल नहीं पा रहा है। ये चीन की तबाही की वजह बन रही है, और अभी चीन के इस फॉरेन रिजर्व में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि हालात रूस यूक्रेन जंग के बाद और भी ज्यादा टाइट होते जा रहे हैं। और सिर्फ यही 2 देश नहीं,
नहीं और भी कई देश हैं जो धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि एक तरफ भारत को नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ भारत को टैक्स कलेक्शन जैसे चीजों से फायदे भी हो रहे हैं। ऐसे में भारत की स्थिति बहुत ज्यादा दिक्कत में नहीं पड़ेगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में भारत में खाद्यान्न के संकट उस तरीके से कभी पैदा नहीं होंगे जिस तरीके से बाकी दुनिया में पैदा हो रहे हैं। उल्टा भारत अपने गेहूं को बेचकर इस वक्त अच्छे माल बना भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ 2023 के लिए रूस का मिशन भारत के हाथों में आ चुका है। जैसा कि हमने आपको अपनी कल की खबर में बताया, इंडोनेशिया के मन में दुविधा थी कि G20 को लेकर क्या फैसला ले और क्या नहीं ले, लेकिन जिस तरीके से UN में भारत ने अपना रुख दिखाया, दुनिया के बहुत सारे देशों को ताकत मिली है कि चाहे कितना भी दबाव आए, हमें गुट निरपेक्ष रहना है। और ऐसे में भारत ने एक रास्ता दिखला दिया और इंडोनेशिया ने भी G20 के लिए बिना किसी दबाव पे आए ये कह दिया कि हम रूस को निमंत्रण देंगे, हम रूस को बुलाएंगे। रूस का आना बिल्कुल साफ हो गया और अमेरिका के मंसूबों को झटका लग गया। पर इन सब से अलग बड़ा वाला झटका तो भारत ने दे दिया है। अमेरिका इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है कि ये जो उलटफेर देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे देश जो कभी नजरें नहीं मिलाया करते थे अमेरिका से और अमेरिका जो कह देता था वो देश वही करते थे, वो देश अब आंखें भी दिखा रहे हैं और अपने तरीके से काम भी कर रहे हैं। पीछे बड़ी वजह है भारत। और अब तो G20 से निकालने का सपना अमेरिका का पूरा अधूरा ही रह गया भारत की वजह से, क्योंकि भारत को मिल गई है कमान G20 की। 2023 की अध्यक्षता भी करेगा भारत और इसको होस्ट भी करेगा भारत। और भारत बिना किसी अमेरिकी दबाव में आए सीधे सीधे बहुत सम्मान के साथ रूस को G20 में बुलाएगा। यानी जो अमेरिका का मंसूबा था G20 से बाहर निकालने का, फिलहाल इस साल और 2023 तक तो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक साल में खैर बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, या तो ये जंग बड़ा हो जाएगा या फिर देश धीरे धीरे रूस के ऊपर से प्रतिबंधों को हटाने लगेंगे। वैसे भारत का फैसला रूस के लिए सही है या नहीं है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।